हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, मतलब हम जो पढ़ रहे थे, उस टॉपिक का नाम था लॉगरिथम। तो हमने बात कहाँ से की थी? मैंने आपके लिए फंक्शन लिखा था y इक्वल टू 2 का पावर 4। क्या लिखा था? 2 का पावर 4। आज हम 2 को तो 2 ही लिख रहे हैं, लेकिन पावर 4 को जनरलाइज कर रहे हैं, x लिख रहे हैं। मतलब मैंने आज आपके लिए फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू, आई रिपीट, y इज इक्वल टू 2 का पावर x। ये 2 क्या है? ये 2 इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस है। ओके, ये बेस है, और ये जो x है ये इनपुट है, और ये जो y है ये आउटपुट है। हम लास्ट टाइम ही ये बात कर चुके हैं कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। जो बेस होना चाहिए वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन साथ में 1 भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब लॉगरिथम फंक्शन का जो बेस है वो 0 से आगे होना चाहिए, 0 से आगे कहीं भी हो सकता और 1 नहीं हो सकता। कहने का मतलब अगर ये नंबर लाइन है तो ये 0 है, ये 1 है, तो लॉगरिथम का बेस यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, 0 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, मतलब इसको मैंने हॉलो सर्कल माना, और 1 भी नहीं है, और ये सब कुछ चलता है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस क्या हो सकता है? 0 से आगे 1 से पहले यस, और 1 से आगे जहां तक आप जाना चाहें वहां तक राइट। अब हमारा टॉपिक है कि हमारा बेस क्या होना चाहिए। बेस या तो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, या तो 1 से बड़ा होना चाहिए। हम आज के लेक्चर में भी यही मान रहे हैं कि हम हमारा बेस 1 के आगे रख रहे हैं, तभी तो मैंने 2 लिखा। आपकी इच्छा है तो आप 3 लिख लो, आपकी इच्छा है तो आप 4 लिख लो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वॉट एवर इज योर विश। बट आज हमारा विश है, हमें जो बेस रखना है, ऑफकोर्स वो तो पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा, मतलब 0 से आगे रखना ही पड़ेगा, और 1 नहीं रखना है, और उस पर भी हम उसको सिर्फ 1 के आगे रखना चाहते हैं। मतलब आज का हमारा वीडियो सिर्फ इस बात पे आधारित है कि हम लॉगरिथम का बेस पॉजिटिव रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे, लेकिन हम जो आज रखेंगे वो सिर्फ 1 से बड़ा रखेंगे। ओके, तभी तो मैंने आपके लिए लिखा 2 का पावर x। ओके, अब हमने क्योंकि 2 का पावर x लिख चुके हैं, तो सवाल है ये लॉगरिथम का जो हमने बेस लिखा वो 2 लिखा, और इसका इनपुट है x। तो सवाल है सर इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? ये हम शायद पहले भी बात कर चुके हैं, मैं फिर आपके लिए बात करूंगा। ये x एक्सिस मतलब इनपुट, और ये y एक्सिस मतलब आउटपुट। तो सवाल है इस फंक्शन में y इक्वल टू 2 के पावर x में इनपुट क्या हो सकता है? जो आपको चाहिए वो हो सकता है। 0 हाँ, 1 यस, -1 यस, 2 यस, -2 यस। मतलब पूरे नंबर लाइन पे कोई भी रियल नंबर आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर हमने देखा इसका ग्राफ हमें कैसे दिखेगा। इसका ग्राफ हमें कैसे दिखेगा आप सब लोग ख्याल करिए। इसका ग्राफ आपको यूं दिखेगा। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप x0 देंगे तो y1 मिलेगा। फिर अकॉर्डिंगली मैं यहाँ प्लॉट नहीं कर रहा, पर आपको मालूम है जब मैं x1 दूंगा तो y2 मिलेगा, 2 दूंगा तो 4 मिलेगा, और जब मैं इनफाइनाइट दूंगा तो आउटपुट मिलेगा 2 का पावर इनफाइनाइट, मतलब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, मतलब ये जाता ही जाता है। और जैसे जैसे आप लेफ्ट में जाएंगे, जब आप -1 देंगे तो आउटपुट मिलेगा 2 का पावर -1, और 2 का पावर -1 मतलब 1/2, मतलब इसका आधा। -2 देंगे उसका भी आधा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कहने का मतलब जब आप एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट में और लेफ्ट में जाएंगे, तो ये जो ग्राफ है ये ऐसा आ रहा है। आप इसको देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये रेड कलर की लाइन को छू नहीं रही है। इसका मतलब ऐसा मैं मान रहा हूँ कि जब आपका इनपुट -∞ है, देखो मैंने रेड कलर से बनाया, तो मैंने यहाँ लिखा 0, गलत, क्योंकि ये 0 तो है ही नहीं, 0 से जस्ट ऊपर। तो समझने के लिए आज के बाद एक नया कॉन्सेप्ट, 0 और उसके ऊपर प्लस, मतलब समझने के लिए 0 से जस्ट ज्यादा। ये ग्राफ हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और फंक्शन का नाम है y इक्वल टू 2 का पावर x। अब 2 का पावर x मतलब बेस 2 है और इनपुट x है। ठीक है सर। सर सबसे पहले बताइए
ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने बनाया है, हाँ जी, इसकी डोमेन क्या है? और सर ये बताइए इसकी रेंज क्या है? तो सबसे पहला सवाल उठता है ये डोमेन क्या है? डोमेन मतलब उस फंक्शन के इनपुट में आप जो जो दे सकते हैं। तो आप तो देख सकते हैं इस फंक्शन के इनपुट में आप कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं, मतलब इसको किसी से भी नाराजगी नहीं है। तो इसकी जो डोमेन है वो रहेगी R। तो देखो मैंने लिखा है x बिलोंग्स टू R। ये x है, x हमेशा इनपुट के लिए यूज होता है, मतलब इस फंक्शन की डोमेन क्या है? इस फंक्शन की डोमेन है x बिलोंग्स टू R। और ये बिलोंग्स टू कैसे लिखा आप देख सकते हैं ऐसे। और रेंज क्या है? रेंज का मतलब है y। तो y कहां से कहां तक मिल रहा है? तो y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक। अब y कहां मिल रहा है? 0 प्लस से आगे 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 आगे। तो मैंने लिखा 0 और ये वाला ब्रैकेट किया, इसका मतलब 0 से आगे, और कहां तक जा रहे हैं? इंफिनिटी। तो ये किस चीज का ग्राफ हो गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हो गया। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम क्या है? y इक्वल टू 2 का पावर x। डोमेन है ऑल रियल और रेंज है 0 से इंफिनिटी। अगर आपको ये रेंज ऐसे नहीं लिखना है, नहीं, तो और एक तरीका है, y बिलोंग्स टू r प्लस। r प्लस मतलब सभी रियल नंबर, और r प्लस मतलब 0 से ऊपर, सिर्फ पॉजिटिव। मतलब ये भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका है, आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ तक आपको आज से कोई भी डाउट है, आप तुरंत मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ऑफकोर्स एक रिस्पेक्टिव टाइम लेके। यहाँ से आपको सभी ग्राफ बनाने हैं। मतलब टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये लिखा है y इक्वल टू 2 का पावर x। पर एक स्टूडेंट बोला सर मुझे तो 3 के पावर x का ग्राफ बनाना है। बना दिया, लेकिन सिर्फ फर्क क्या पड़ा? x इक्वल टू 0 पे y 1 है, अब x इक्वल टू 1 पे y 2 नहीं है, y 3 है। सर मेरे को 4 के पावर x का ग्राफ बनाना है। ऑफ कोर्स ग्राफ दिखेगा कुछ ऐसे, लेकिन अब मतलब होगा 1 पे 4 पे। तो क्यों ना हम एक इन जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बना दें। तो ये लीजिए, मैंने आपके लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ किस चीज का हो गया? ये y इक्वल टू a के पावर x का। ऑफ कोर्स a क्या है? बेस। और a पे कंडीशन क्या होती है? a पे कंडीशन होती है इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a की कंडीशन है a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, तो इसके तो मतलब है कि a या तो 0 और 1 के बीच में है, या तो 1 से इनफाइनाइट के बीच में है। तो इस वक्त जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, जी हाँ, इस वक्त जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ उसमें एक ही खास बात क्या है? एक ही खास बात है ग्रेटर देन 1। लेकिन ध्यान से सुनिए, कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये नहीं होती है, कंडीशन तो ये होती है। मतलब रेड कलर में लिखी है जनरलाइज कंडीशन फॉर एनी एक्सपोनेंशियल ग्राफ। आई रिपीट, दिस इज द कंडीशन फॉर एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल ग्राफ। लेकिन हमारे इस पर्टिकुलर केस में a ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए आपका ग्राफ ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग बोलेंगे अगर a 0 और 1 के बीच में हुआ तो आएंगे। अभी a ग्रेटर देन 1 पे ध्यान दीजिए, 0 और 1 पे हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। आप समझ रहे हैं? राइट। तो ये ग्राफ किसका हो गया? ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू a के पावर x का। और कोई भी a का पावर x हो तो कंडीशन क्या है? a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। लेकिन इस वक्त जो मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया है उसमें लिखा है a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब चाहे ये a हो, a मतलब 1 से बड़ा हो या 0 और 1 के बीच में हो, डोमेन क्या है? ग्राफ से देख सकते हैं सभी रियल नंबर आप इसको इनपुट में अप्लाई कर सकते हैं। और आपका आउटपुट क्या मिल रहा है? आपका आउटपुट मिल रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर, 0 को छोड़ के। तो 0 को छोड़ के इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी को तो हम वैसे भी क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि इंफिनिटी देखा किसने? ओके, आई होप ये भी क्लियर है। राइट। तो सर एक बात समझ में नहीं आई, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ये, तो अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या करेगा? राइट। अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या करेगा? जो इसका आउटपुट होगा वो उसका इनपुट होगा। तो आप यहीं से समझ जाइए, लॉगरिथमिक फंक्शन की जो डोमेन होगी वो ये होगी।
और लॉगरिथमिक फंक्शन की जो रेंज होगी वो ये होगी। आई स्टिल रिपीट, ये डोमेन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो ये रेंज बन जाएगी लॉगरिथमिक फंक्शन की। और ऑफ कोर्स यहाँ x के बदले y होगा, y मतलब log का y, और ये लिखी है रेंज किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो ये हो जाएगी डोमेन, डोमेन मतलब log की, तो जो ये y लिखा है वहां पर वो उसका x हो जाएगा। मतलब हमें अभी से आइडिया मिल गया, जो इसकी डोमेन है वो उसकी रेंज होगी, और जो इसकी रेंज है वो उसकी डोमेन होगी, उसकी मतलब log की, और इसकी मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। क्या ये क्लियर है? राइट। अब मैं इसको हटाता हूं, और अब मैं यहीं पर एक लॉगरिथमिक फंक्शन बनाना चाहता हूं। तो सवाल है, ये अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे दिखेगा? लॉगरिथमिक फंक्शन दिखेगा, यहां लिखा रहेगा log। अब इसके इनपुट में जो भी होगा उसको लिखेंगे तो x, पर आप समझदार हैं, ये जो यहां मैं x लिख रहा हूं वो इसके लिए x है, पर इसका x मतलब उसका y, मतलब उसका जो y है वो जो यहां आएगा हम उसको नाम x बोलेंगे। आई होप कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। मतलब log के जितने आउटपुट होते हैं वो log के एक्सपोनेंशियल के जितने आउटपुट होते हैं वो उसके y होते हैं, और उसके y इसके इनपुट में जाएंगे, मतलब वो इसके x हो गए। नहीं आ रहा है तो आ जाएगा। और यहाँ लिखा है बेस a, और क्योंकि मैं इस फंक्शन का इनवर्स बनाना चाहता हूँ तो इस पर भी कंडीशन होगी कि a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। बट क्योंकि मैं इसका इनवर्स बनाऊंगा तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ a ग्रेटर देन 1। ओके, अब सर ये तो पता चल गया कि ये लिखा है log x बेस a, तो a क्या होना चाहिए? a होना चाहिए 0 से बड़ा और 1 नहीं, लेकिन इस वक्त जो मैं बनाने वाला हूँ वो a के पावर x का इनवर्स फंक्शन है, और क्योंकि यहाँ पर जो a है, ये यहाँ पर जो a है वो ग्रेटर देन 1 है, इसलिए इसका भी जो a है वो ग्रेटर देन 1 है। ओके, और इसके x में क्या आएगा? इसका y। इसका ग्राफ बनाते हैं, बहुत ही आसान, ध्यान दीजिए कैसे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी आ जाएगा 1 सेकेंड। अब सवाल है, ये इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है? इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है तो आपको उसका मिरर इमेज निकालना है अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। तो सवाल है सर, ये y इक्वल टू x लाइन कैसे दिखेगी? हाँ जी, ये y इक्वल टू x लाइन कैसे दिखेगी? ये ऐसे। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि लाइन y इक्वल टू x है? बड़े आसानी से, 0 देंगे तो y 0 मिलेगा, 1 देंगे तो 1 मिलेगा, 2 देंगे तो 2 मिलेगा, -1 देंगे तो -1 मिलेगा। मतलब ग्राफ लाइन कौन सी होगी? y इक्वल टू x की। और ये जो ब्लू कलर में ग्राफ बना है, हाँ जी हाँ जी, ये किसका ग्राफ बना है? ये ग्राफ बना है y इक्वल टू a के पावर x का। और मुझे इस पूरे ग्राफ का मिरर इमेज निकालना है अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। तो एक एक पॉइंट देखते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या है? 0,1, मतलब x 0 देंगे तो y 1 आएगा। तो जब हम मिरर इमेज देंगे, जब यहाँ लिखेंगे x 0 तो y 1, और जब y 1 तो x 0, मतलब इसका मिरर इमेज ये पॉइंट होगा और उसका नाम होगा 1,0। रेड कलर से बना देते हैं ताकि थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाए। ओके सर, ये पॉइंट का नाम क्या है? -∞, 0+। तो फिर ये -∞, 0+ का जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा? उसका नाम होगा 0+, -∞। मतलब 0 से जस्ट आगे जाएंगे तो y मिलेगा -∞, मतलब ये। और फिर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये भी धीरे 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 बढ़ रहा है। और फिर यहाँ से ये ऐसा ऊपर जा रहा है तो यहाँ से ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा मतलब ऐसे नहीं जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है पर ऐसे जा रहा है। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि मैंने आपके पास एक ही स्क्रीन पे दोनों फंक्शन बना दिए। एक बना दिया y इक्वल टू a का पावर x, और एक बना दिया y इज इक्वल टू log x बेस a। ऑफ कोर्स ये जो ब्लू वाला ग्राफ आपने बनाया है, इसमें जो आपने a लिया है वो 1 से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है
ये वाला जो log का फंक्शन है इसमें भी जो a है वो 1 से बड़ा है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन है और ये उसका मिरर इमेज है, ये हम कह सकते हैं ये फंक्शन है और ये इसका मिरर इमेज है। तो जब दोनों फंक्शन एक दूसरे के मिरर इमेज है तो वन फंक्शन इज कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा। तो अब आपके स्क्रीन पर दोनों फंक्शन बने हैं, y इक्वल टू a का पावर x और y इक्वल टू log x बेस a। इसको अच्छे से देख लीजिए। एंड दे आर मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। मैं फिर से कह रहा हूं बेस 0 और 1 के बीच में वो हम शायद नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमने सिर्फ a ग्रेटर देन 1 ले लिया। आप इस ब्लू कलर के ग्राफ से ये भी देख सकते हैं कि इसकी जो डोमेन है वो ऑल आर है। तो अब आप देखिए क्योंकि इसकी डोमेन ऑल आर थी तो ये लाल कलर के ग्राफ की रेंज देखिए, रेंज मतलब y, तो y मतलब माइनस इंफिनिटी से बढ़ते 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 प्लस इंफिनिटी। ओके, तो ब्लू कलर के ग्राफ की जो डोमेन थी वो थी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, डोमेन मतलब x। तो रेड कलर के ग्राफ की जो रेंज वो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। मतलब कोई अगर आपसे लॉग वाले फंक्शन की डोमेन पूछे, देखो मैं रेड कलर में लिख रहा हूं, डोमेन पूछे और आपसे कोई लॉग वाले फंक्शन की रेंज पूछे, तो सबसे पहले मैं लॉग की रेंज लिखता हूं। लॉग की रेंज क्या होगी? लॉग की रेंज वही होगी जो a के पावर x की डोमेन थी, ऑल आर। ऑल आर मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ओके, क्या बोला सर आपने? ऑल आर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और ये जो ब्लू वाला ग्राफ है इसकी रेंज क्या थी? 0 से ऊपर इंफिनिटी तक। तो जो उसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज हो, सॉरी जो इसकी रेंज थी 0 से इंफिनिटी वो इसकी डोमेन होगी। ओके, स्क्रीन पे एक साथ चेक कर लीजिए और पता चल जाए। सर ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है इसकी डोमेन क्या है? डोमेन मतलब x, पूरे रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसलिए लॉग की रेंज है ऑल रियल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। रेंज मतलब y एक्सिस, डोमेन मतलब x एक्सिस। आई स्टिल रिपीट, डोमेन मतलब x एक्सिस, रेंज मतलब y एक्सिस। तो ब्लू कलर की डोमेन कंप्लीट x एक्सिस ऑल आर। अब सवाल है ब्लू कलर की रेंज, ब्लू कलर की रेंज मतलब y एक्सिस 0 से ऊपर इंफिनिटी तक। इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन है 0 से आगे इंफिनिटी तक और रेंज क्या है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। मैं आशा कर रहा हूं आपको ये क्लियर हो रहा है, डोमेन रेंज। और ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है। इसमें भी कोई डाउट रहेगा आप मुझे टाइम लेके फोन कर सकते हैं और टाइम आपका क्या होगा वो ग्रुप में मैं आपको डाल दूंगा। बट बेसिक आइडिया आपका क्लियर होना चाहिए जी। आई होप ये क्लियर है। डन। तो आज हमने सिर्फ बेसिक चीज देखी कि y इक्वल टू a का पावर x और y इक्वल टू log x बेस a। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। ओके, इतनी जानकारी मिलने के बाद अगर में से कोई अब बोले कि सर आपने अगर ऐसा लिखा है y इक्वल टू log x बेस a, इसका मतलब क्या है? मैं x का log ले रहा हूं बेस a पे। इसका दूसरा मतलब पता है क्या है? इसका दूसरा मतलब ऐसा है, a का पावर क्या चढ़ाऊं कि x आ जाए? तो जवाब है a का पावर y चढ़ा दो। अच्छा, a का पावर y चढ़ा दो कि x आ जाए। इसको ऐसे पढ़ते हैं। डन। अब सर सबसे पहली बात है सर, ये वैलिड कब होगा, मतलब ये सच कब होगा? अगर मैं आज के बाद लिखता हूं log x बेस a तो ये ट्रू कब होगा? ध्यान से सुनिए। पहली चीज ट्रू कब होगा? पहली चीज यहां पे मैं जो भी बेस लिखूंगा a वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, यहां पे जो मैं x लिखूंगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सर क्यों? अरे क्योंकि log का जो x है, हाँ वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का y था और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो y था वो मिल रहा था x एक्सिस से ऊपर और कहां तक जा रहा था? इंफिनिटी तक। अच्छा, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आउटपुट था वो था 0 से ऊपर इंफिनिटी तक। इसीलिए log में जो इनपुट है x
वो है 0 से आगे इंफिनिटी तक। मतलब आज के बाद मैं कभी भी बोल रहा हूं मैंने log x बेस a लिखा है तो ये ट्रू सिर्फ और सिर्फ कब होगा, ये ट्रू सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब ये दो कंडीशंस को मीट करेगा। पहली कंडीशन a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज log का जो इनपुट है x वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब गलती से किसने लिखा log -2 बेस 3, गलत। किसने लिखा log 2 बेस -3, गलत। मतलब जब भी मैं log लिखूंगा log x बेस a, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आज के लिए छोटा सा वीडियो बहुत है, इसके बाद हम एक्चुअली लॉग के चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। राइट, थैंक यू।